वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर्स में हमने नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स क्या हैं? देखो, दीज मेथड्स प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यानी ओवम और स्पर्म की मीटिंग को प्रिवेंट करते हैं। देखो, दीज मेथड्स प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। बैरियर की हेल्प से सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों मेल और फीमेल के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है, हमने नीचे लिखा हुआ है, देखो, नेम द बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज्ड बाय मेल एंड फीमेल। तो मेल के लिए कौन कौन से हैं? दैट फॉर एग्जांपल कंडोम फॉर द मेल, और फीमेल के लिए हैं डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, तुमने इनके नाम याद करने हैं। मेल के लिए बैरियर मेथड कंडोम है और फीमेल के लिए ये 3-4 मेथड हैं, हम याद करें इनको। नाउ वी कम टू, हम इनको एक एक लेकर पढ़ लेते हैं एक एक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडोम्स, ये आपने सुना ही होगा डियर स्टूडेंट्स, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। कंडोम्स आर बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबड़ लेटेक्स, ये रबड़ के बने होते हैं, थिन रबड़ शीट के, दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल और वेजिना एंड सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर कोइटस, so that ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। यानी इसका काम क्या है? बेसिकली ये सीमन को प्रिवेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने से। दीज चेक प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन द वेजिना। ये प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करते हैं? ये रोकते हैं डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स को इन द वेजिना। निरोध इज पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर मेल। दीज कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, अपने आप यूज़ कर सकता है इसमें जो यूज़र है। सो गिव प्राइवेसी टू द यूज़र। दीज आल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये इसका सबसे बड़ा लाभ है, बिकॉज इट प्रिवेंट द STDs like AIDS, syphilis etc. Therefore the use of condom has increased in the recent years. Both male and female condoms are disposable, दोनों डिस्पोजेबल हैं, मीनिंग एक बार यूज़ करके हम इनको फेंक सकते हैं। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ये जो फीमेल हमने बैरियर पढ़े थे, ये वो हैं फीमेल बैरियर्स। दीज आर द बैरियर्स मेड अप ऑफ रबर, ये भी रबड़ के बने होते हैं, दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये ज़्यादा यूज़ में नहीं है, इंडिया में कम यूज़ होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इनको इंसर्ट किया जाता है टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंटीओस्पर्म। बैरियर मेथड है, तो बैरियर का तो काम ये है ब्लॉक, रास्ते को ब्लॉक करना, तो ये भी ब्लॉक करते हैं एंटीओस्पर्म थ्रू द सर्विक्स। दे आर रीयूजेबल, ये रीयूजेबल है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, इसके साथ स्पर्म को किल करने वाली क्रीम्स भी इन डायफ्राम, सर्विकल कैप्सूल के साथ यूज़ करते हैं। जेलीज एंड फोम्स आर यूजली यूज अलोंग विद दीज बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। Spermicidal cream, jelly and foams are usually used along with the barriers to increase the contraceptive efficiency. These creams etc. kill the sperms। ये क्रीम, इनका काम क्या है? जो ये स्पर्म्स को किल करती हैं। कॉमनली स्पर्मिसाइडल केमिकल यूज्ड आर, जो स्पर्मिसाइडल केमिकल क्या होते हैं? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पोटाशियम परमंगनेट, जिंक सल्फेट एट्सेट्रा। सो दीज आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन IUD। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, तुम लिख लो इसको। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या होते हैं? पहले तो IUD का पूरा नाम पता होना चाहिए, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। सो यूज्ड बाय फीमेल्स ओनली, सिर्फ फीमेल ही इनको यूज़ करते हैं। दीज इंक्लूड कॉपर्टी एंड लूप्स विच आर फिटेड इन द यूट्रस बाय डॉक्टर्स। ये डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सिस इनको फिट करती हैं फीमेल में, विच प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन और द एग और इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। सेवरल टाइप्स ऑफ IUDs आर अवेलेबल, कई तरह की IUDs अवेलेबल हैं। कौन कौन सी हैं? ये नाम याद करना है हमने। नेम, क्वेश्चन लिख लो यहाँ, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ IUDs। दोबारा से सुन लो, लिख लो इस क्वेश्चन को, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ IUDs। तो पहली है, नंबर 1 करके लिखो यहाँ, नंबर 1, नंबर 2 कर लो, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। पहली क्या है? नॉन मेडिकेटेड IUDs। इसका एग्जाम्पल याद करना है। क्वेश्चन आता है, गिव द राइट डाउन द नेम ऑफ नॉन मेडिकेटेड IUDs। लिपर्स लूप, लिप्स लूप, याद करना है, लिप्स लूप।
दूसरा है कॉपर लीजिंग आईयूडी, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर लीजिंग आईयूडी के नाम लिखना है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में। राइट डाउन द नेम ऑफ कॉपर लीजिंग आईयूडीज, तो उसके नाम है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। दीज रिलीज कॉपर, ये कैसे किल करती हैं स्पर्म को, देखो दीज रिलीज कॉपर आयन विच डिक्रीज द स्पर्म मोर्टेलिटी, मोटिलिटी को कम करता है, स्पर्म की मूवमेंट को कम करता है। लिखा हमने क्वेश्चन आगे, नेम द कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। इसी तरह से नंबर 3 पे है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, जो हार्मोन रिलीज करती हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये यूट्रस को अनफिट कर देते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन, उसमें जो एम्ब्रियो है वो फिक्स नहीं हो पाता और इस तरह से वो अबॉर्ट हो जाता है एक तरह से। तो आईयूडीज हुज हार्मोन्स मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल, एडवर्स बना देती हैं टू द स्पर्म्स। इन दिस वे दीज आईयूडीज प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। इनके नाम याद करें हम, नॉन मेडिकेटेड क्या है, कॉपर लीजिंग क्या है, हार्मोन लीजिंग का वो तो आईयूडीज उनके नाम से ही चलती हैं, हार्मोन लीजिंग आईयूडीज ही उनको बोलते हैं। देखो आईयूडीज इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देती हैं, यानी विद इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर जो यूट्रस की सेल्स हैं, यूट्रस की वाल हैं, वो स्पर्म को खाना शुरू कर देती हैं, खा जाती हैं, वो मार देती हैं उनको। एंड कॉपर रिलीजिंग आयंस, कॉपर आयंस रिलीज्ड सुप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, और कॉपर जो है आयन, कॉपर आयन वो स्पर्म की मूवमेंट को कम कर देते हैं एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं स्पर्म की। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन, जो हार्मोन रिलीजिंग है, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, ये पहले भी हमने बता दिया। तो आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल का मतलब बहुत बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये आईयूडीज फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन, जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं लेडीज़ या बच्चों के बीच में डिफरेंस रखना चाहती हैं, उनके लिए आइडियल है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। ये क्वेश्चन आता है, देखो लिख लो क्वेश्चन, आराम से बोल रहा हूँ, लिख लो। राइट डाउन द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। राइट डाउन द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। उसका आंसर क्या है, आईयूडीज। आंसर क्या है, आईयूडीज। लिख लें हम इसको। बट दीज हैव सर्टेन ड्रॉबैक्स, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसकी कमियां हैं। कमियां क्या है, लाइक ओकेजनल हीमोरेज। ओकेजनल का मतलब कभी कभार, हीमोरेज का मतलब ब्लीडिंग, कभी कभार इसमें ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन, कई बार इसमें एक्सपल्शंस भी हो जाती हैं। तो ये हम ड्रॉबैक्स याद करें इनके। लेकिन एक बात बता दूं, ये ड्रॉबैक्स बहुत कम है, चांसेस कम चांसेस होते हैं इनके, ये इस तरह के हीमोरेज होने के, इन्फेक्शन होने के। यानी आईयूडीज जो हैं ये बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव हैं और मोस्ट वाइडली यूज्ड हैं इंडिया के अंदर। कॉपर टी तुमने सुना ही होगा, बहुत सारी महिलाएं जो हैं कॉपर टी लगवाती हैं टू क्रिएट द डिफरेंस विद इन द चिल्ड्रन। नाउ वी कम टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी फीमेल ही यूज़ करती हैं। ओरल का मतलब जो मुंह से खाने वाली गोलियां हैं, उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। दीज आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, हैंस कॉल्ड पिल्स, क्योंकि ये गोलियों के रूप में लेते हैं इसलिए इनको पिल्स भी कहते हैं। विच कंटेन स्मॉल डोजेज ऑफ, इसमें देखो दो तरह के हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्ट्रोन होता है, प्रोगेस्ट्रोन, और या फिर प्रोगेस्ट्रोन एस्ट्रोजन का कम्बिनेशन होता है, दो तरह के। तो देखो दीज प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन, यहाँ दोबारा से पढ़ देते हैं, विच कंटेन स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशंस। दीज प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन इन विच द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH, ये कम्बिनेशन क्या करते हैं, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो हमारी पिट्यूटरी बॉडी, दिमाग में एक पार्ट है दिमाग का पिट्यूटरी बॉडी, वहाँ से दो हार्मोन के सिक्रीशन को बंद कर देते हैं। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है, ये फॉलिकल डेवलप करता है ओवरी के अंदर, जिससे ओवरी में ओवा यानी एग बनता है। जब इसका सिक्रीशन बंद हो जाएगा तो एग नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी के चांस ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये भी जो हाइपरट्रोफी को मेंटेन करने में, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब ये
सिक्रीट नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो इनके सिक्रीशन को बंद कर देते हैं ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। दीज इनहिबिट ओवुलेशन, देखो एग रिलीज नहीं होगा फ्रॉम द ओवरी एंड इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांट नहीं होगा, यंग वन जो है यूट्रस में फिट नहीं होगा। दीज आल्सो रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, ये स्पर्म की एंट्री को भी यूट्रस में जाने से रोकते हैं। तो दीज आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली, अब ये कैसे लेते हैं, देखो डेली लेनी पड़ती है एक टेबलेट फॉर पीरियड ऑफ 21 डेज, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी पहले 5 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है उसके पहले 5 दिन में शुरू करनी पड़ती है गोली, और 21 दिन तक खानी पड़ती है। देन आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज, फिर 7 दिन के बाद जब मेंस्ट्रुएशन हो जाती है उस दौरान इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, और ये इस तरह से जब तक जो फीमेल है वो कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी नहीं चाहती तब तक ये गोलियां डेली खानी पड़ती हैं। दे इनहिबिट ओवुलेशन, ये गोलियां क्या करती हैं, ओवुलेशन यानी एग रिलीज को रोकती हैं, एंड इम्प्लांटेशन को भी रोकती हैं, यानी एम्ब्रियो को यूट्रस में फिट होने से फिक्स होने से रोकती हैं। एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी ये क्या करती हैं, ओवुलेशन को रोकती हैं ये पिल्स, और साथ में बच्चे को इम्प्लांट होने से फिक्स होने से रोकती हैं, और सर्विकल म्यूकस जो सर्विक्स के अंदर म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को बदल देती हैं ताकि स्पर्म उसमें एंटर ना हो सके। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, ये बड़ी इफेक्टिव हैं, साइड इफेक्ट कम है, एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, बहुत सारी फीमेल्स इसको एक्सेप्ट करती हैं। एग्जाम्पल है इसका मालाडी एंड सहेली। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये नई टेबलेट है जो इंडिया में ही बनाई गई है, और इसमें नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन है ये। इट इज़ ए वंस वीक पिल्स, और ये हफ्ते में एक ही बार लेनी पड़ती है विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम है, एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी बहुत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल कराएंगे। थैंक यू।